कहानी की शुरुआत में एक गुफा में हमें एक ड्रेस नाम की लड़की को हाथ में स्नाइपर गन लिए हुए दिखाया जाता है, जो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी इस गुफा से कुछ दूर हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं, जहां एक प्लेन लैंड होता है और जैसे ही प्रेसिडेंट बाहर आते हैं, वैसे ही ड्रेस उन्हें अपनी स्नाइपर से शूट करके मार देती है और वहां किसी को पता भी नहीं चलता। और अब प्रेसिडेंट को मारने के बाद बुलेट कवर को ड्रेस अपने पास रख लेती है। इसके बाद ड्रेस अपनी मां की ग्रेव पर जाती है, जहां पर उसके पिता पहले से ही यहां बैठे हुए होते हैं, जहां ट्रेस अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है। तभी ट्रेस के पिता उसको बताते हैं कि वे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं, कि वो एक स्नाइपर है और अभी अभी उसने प्रेसिडेंट की जान ली है। तभी ट्रेस अपनी जेब से बुलेट का कवर अपने पिता के हाथ में सौंप देती है। वो इस कवर को भी बाकी के इकट्ठा हुए कवर के साथ रख देते हैं, यानी कि ट्रेस एक प्रोफेशनल किलर है और उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। अब ट्रेस के पिता उसे अपने कैंसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और मैं केवल कुछ ही दिनों का मेहमान हूं और आने वाले दिनों में अगर मैं नहीं मरा तो इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। ये सुनते ही ड्रेस के पैरों तले जमीन खसक जाती है। अब वह अपने पिता को ऐसा करने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लवाई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने बुरे सपनों के कारण समुद्र के किनारे बैठकर पोयम लिख रहा होता है। तभी लिवाई के पास अचानक एक मैसेज आता है, जिसमें एक एड्रेस होता है। अब वो अपनी गाड़ी से उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही उस घर में एंटर करता है तो यहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसका नाम बार्थोमू होता है। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिवाई पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन अब उसने इस काम से रिटायरमेंट ले ली है और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। यहाँ बार्थ लिवाई से बात करती है और उसे एक नया मिशन सौंपते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरी जगह भेजना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसके बाद वह लेडी लिवाई से उसके फैमिली के बारे में पूछती है, तो लियाव कहता है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है जो मेरे लिए परेशान हो और मैं अकेला रहता हूं। इसके बाद बार्थो से मिशन की सारी जानकारी देने को कहता है। इसके बाद लिवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक प्लेन में पाता है, लेकिन लिवाई को यह पता नहीं होता कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। वह प्लेन में मौजूद स्टाफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी एक पायलट आकर लिवाई को बताती है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और अब वह उसे यही लैंड कराने वाले हैं। और साथ ही वो लिवाई से यह कहती है कि तुम्हें यहाँ से आगे पैदल जाना होगा और तुम्हें इस मिशन को अंजाम देना होगा। इतना कहने के बाद वो लिवाई को एक पैराशूट देती है, जिसे पहनकर वह प्लेन से नीचे बर्फ पर कूद जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लिवाई को पैदल चलते चलते अब 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद आखिरकार वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात जीडी नाम के एक आदमी से होती है, जो उसे एक वॉश टावर की तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि अगले 1 साल तक तुम यहीं पर काम करोगे। मैंने भी यहाँ पर 1 साल तक काम किया है, लेकिन अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यह काम सौंपा गया है। लिवाई जेडी से यहाँ के काम के बारे में पूछता है, तब वह उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत ही गहरी खाई है, जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है। बस लिवाई को इसी की पहरेदारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वह लिवाई को यहाँ के रूल्स बताते हुए कहता है कि वह महीने में सिर्फ 1 बार ही इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है और उसके टावर का नाम वेस्ट टावर है, जबकि दूसरी तरफ एक ईस्टर्न टावर भी मौजूद है। लेकिन वहां के लोगों से लिवाई को किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना है। साथ ही वह लिवाई को यह भी बताता है कि वह 1 साल तक किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और यहाँ एक ऑटोमेटिक गन भी है, तो इसके अलावा नीचे बहुत सारी माइंस भी हैं, जिसे उन्हें देखना होगा। हालांकि लिवाई को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मिशन है क्या, इसीलिए वह जेडी से पूछता है कि क्या मेरा काम यहाँ पर आने वाले लोगों को जॉर्ज के करीब जाने से रोकना है। इस पर जेडी उसे समझाने के लिए एक छोटा सा बम उठाता है और उसे खाई यानी जॉर्ज के अंदर फेंक देता है। जैसे ही धमाका होता है, अचानक खाई से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ बेहद ही खौफनाक छुपा हुआ है। इसके बाद जेडी लिवाई से कहता है कि जो चीजें जॉर्ज के अंदर छुपी हुई हैं, उन्हें लॉइन कहा जाता है और तुम्हें उन्हें किसी भी हाल में बाहर आने से रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि साल 1940 में सेना की 3 बटालियन इन्हीं लॉइन को रोकने के लिए नीचे गई थी, लेकिन वह भी कभी वापस नहीं आई। साथ ही वह लिवाई को एक स्ट्रे डॉग अलार्म के बारे में बताता है। जिस दिन वह अलार्म बजना शुरू हो जाए,
उस दिन तुम बिना कुछ सोचे समझे बस यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला गया है, लेकिन मुझे जो पता है बस वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद सामने वाले टावर पर देखते हैं जहां ठीक लिवाई की तरह नए आदमी को लाया गया, क्योंकि पुराने अफसर को 1 साल पूरा हो चुका था। अब जेडी लिवाई को बताता है कि यह जगह 75 सालों से सीक्रेट रही है और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है और हमें भी आने वाले टाइम में इस जगह को सीक्रेट ही रखना है। इतना कहने के बाद जेडी यहां से निकलकर फ्लेयर गन से सिग्नल देता है, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आ जाता है और जेडी इसमें चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद अफसर पहले उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है और फिर उसे शूट कर मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह जगह इतनी सीक्रेट है कि यहां से किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है। इधर हम लिवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसे बताया गया था। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वह यहां से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मेरा किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे बस इतनी ही बातें करने की इजाजत दी गई थी और यह मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना है। इसके बाद वह अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर लिखे हुए कुछ मैसेज पर पड़ती है जो यहां रहने वाले इंसानों ने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लिवाई बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता, जहां उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रेस ही थी। कुछ दिनों बाद ये एक दूसरे से बात करने का फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ के रूल्स के मुताबिक पहले तो थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन अकेलापन होने के कारण और दूर होने के कारण ये एक दूसरे को अपना नाम एक बोर्ड में लिखकर बता देते हैं और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब लिवाई को पता चलता है कि ड्रेस एक स्नाइपर है तो वह उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है, जिसके बाद ड्रेस भी अपने आप को प्रूव करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वह जल्दी से लिवाई को इशारा करके यह बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेस भी लिवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था और जब ड्रेस उसे देखती है तो वह अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह मॉन्स्टर लगातार ड्रेस की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लीवाई उसे शूट कर उसे मार देता है और ड्रेस को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लीवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक हाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर यहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले लीवाई और ड्रेस दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि आखिर यह है क्या। इस तरह इन दोनों को यहां कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहां एक दिन अब लिवाई ड्रेस से मिलने का फैसला करता है और वह अपने आरपीजी में जहां मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है और उस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी और यह रस्सी ड्रेस के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वह इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर लिवाई उस रस्सी की मदद से दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। ड्रेस जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद वो ड्रेस से इस जगह के बारे में पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, जिस पर ड्रेस उस बात को टालते हुए एक म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। इसी दौरान लिवाई ड्रेस को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोयम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेस उसे पोयम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई उसे यह कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहां से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वह पोयम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाई यहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहे हैं। पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें लिवाई की रस्सी जल जाती है और वह इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेस भी यह सब देख रही होती है, इसलिए वह लिवाई को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेकर खुद भी बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेस को एक नदी में बहते हुए देखते हैं, जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी।
वह किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहां अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लिवाई को पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। इससे पहले कि वह लिवाई को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ ड्रेस आकर उसे बचा लेती है और यह दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ पर कुछ होलोमैन घोड़े पर सवार होकर इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिवाई और ड्रेस इनसे डरने के बजाय इनका डटकर मुकाबला करते हैं और 2 होलोमैन को मार डालते हैं, लेकिन एक वहां से भाग जाता है। इधर लिवाई ने जिस होलोमैन को मारा था वह अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है और देखता है कि इसने जिस दैत्य को मारा है उसने वर्दी पहन रखी है। और वर्दी को देखते ही लिवाई को समझ में आ जाता है कि सालों पहले 3 बटालियन सेना जो कि इस खाई के अंदर गिर गई थी और कभी वापस नहीं आई, ये वही हो सकते हैं। लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है, यही सवाल लिवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां किसी वायरस ने अपना आतंक फैलाया हो। अभी लवाई और ड्रेस इस खौफनाक मंजर को देख ही रहे थे कि इतने में ही कुछ होलोमैन इन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए यह दोनों एक चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन चर्च का नजारा बेहद ही डरावना था, क्योंकि यहां कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन्होंने वायरस के कहर से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले ली थी। तभी ड्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है, जिसे ये दोनों मिलकर इसे शूट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर कुछ होलोमैन यहां आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही लिवाई और ट्रेसा जल्दी से चर्च से बाहर निकलकर पहाड़ों के बीच बनी एक सुरंग में पहुंच जाते हैं और दरवाजे को आगे बंद करके जब इस सुरंग को अंदर से देखते हैं तो इन्हें एक तरह की लैब दिखाई देती है, जहां पहले कभी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहां इन्हें एक बैकअप जनरेटर भी मिलता है, जिसे ये लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर लिवाई को यहाँ एक डीवीडी प्लेयर भी मिलता है। जब ये दोनों उसे प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है जो इस जगह पर चल रहे सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। वो लेडी यह भी कहती है कि हम यहाँ एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब इस जगह पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से जो मिसाइल हमने तैयार की थी वह लीक होनी शुरू हो गई और इस तरह यह केमिकल आसपास फैल गया, जिसकी वजह से कई लोग इफेक्टेड हो गए और मैं भी इन्फेक्टेड हो गई। हालांकि उन्होंने यह बात मिलिट्री को भी बताई थी और कहा था कि इस जगह के ऊपर बमबारी करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये केमिकल बाहर कहीं ना फैल सके। लेकिन मिलिट्री ने इनकी बात पर गौर नहीं किया, जिससे वायरस पूरी तरह से फैल गया। इस लेडी की बातें सुनने के बाद अब लवाई और ट्रेसा को सब कुछ समझ में आ जाता है। इन्हें यहाँ एक नए जमाने का कंप्यूटर भी मिलता है, जो कि काफी अजीब बात थी। इसलिए ये इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जिसमें इन्हें एक डार्क लैब नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है, जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करती है और वो यहां से इफेक्टेड लोगों के सैंपल ले जाती है और उनसे अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने का काम करती है। इसलिए कोई भी देश इस जगह को पूरी तरह से मिटाना नहीं चाहता है। साथ ही लिवाई को यह भी पता चलता है कि ये खाई 4200 मीटर लंबी है। इसके बाद ये दोनों जैसे ही यहां से बाहर निकलते हैं, अचानक एक हेलोमैन इनके ऊपर हमला कर देता है और ड्रेस को रस्सी से बांधकर खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। इधर लिवाई भी उसे ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल मौजूद थी। वहीं हम ड्रेस को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं और वह होलोमैन उसके सामने ही खड़ा होता है, जिससे ड्रेस उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन वह जब उसकी बात नहीं सुनता तो वह खुद ही किसी तरह अपने हाथों को खोलकर उस पर अटैक कर देती है। काफी देर तक इन दोनों में लड़ाई जारी रहती है। इतने में ही यहाँ लिवाई भी आ जाता है और होलोमन को गोली मारकर ड्रेस को बचा लेता है। लेकिन जब वह वर्दी पर उसका नाम देखता है तब उसे पता चलता है कि वॉच टावर पर पहरेदारी देने वाला यह पहला इंसान था जो कि बाद में वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। हालांकि ये दोनों अब यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ खड़ी एक कार के अंदर नई बैटरी डालकर उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही कार ऊपर की तरफ जाने लगती है, अचानक यहाँ बहुत सारे होलोमैन आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, पर ये दोनों अपनी स्नाइपर से इनमें से कई होलोमैन को मार देते हैं। लेकिन एक वक्त पर आकर जब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये उनमें आग लगा देते हैं और एक पहाड़ी से इस कार को भी नीचे धकेल देते हैं और फिर यह किसी तरह ईस्टर्न टावर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का डर होता है कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए लिवाई अगले दिन रस्सी की मदद से अपने वॉच टावर पर पहुंच जाता है, जहां बार्थो लिवाई से कांटेक्ट कर पूछती है कि क्या तुम जॉर्ज के अंदर गए थे। इस पर लिवाई मना कर देता है। यह सुनकर बार्थो लिवाई से कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर का कोई अफसर जॉर्ज में गया हो, क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, इसलिए अब तुम्हें उसे मारना होगा। हालांकि बार्थो ने पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देख लिया
था कि यह दोनों जॉर्ज में गए थे, लेकिन वह लीवाई के सामने इस बात को नहीं कहती, बल्कि खुद ही अगले दिन यहाँ आ जाती है। लेकिन इसके हेलीकॉप्टर को लीवाई और ड्रेस दोनों देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि यह इन्हें मारने के लिए यहाँ पे आई है, इसलिए ये जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। लीवाई को पता था कि यह 4200 मीटर को पार करने के बाद ये खाई आपस में मिल जाती है और फिर वह ड्रेस से मिल सकता है, इसलिए यह वॉच टावर के एंट्री पर हमला करता है और यहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ अगले 2 मिनट में स्ट्रेडॉग मोड ऑन हो जाएगा और यह जगह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बार्थो भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भागने लगती है। इधर ड्रेस और लिवाई भी भागने लगते हैं, जिसके बाद 2 मिनट पूरे होते ही जॉर्ज के अंदर जो मिसाइल रखी हुई थी वो ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट में सभी होलोमैन और बार्थो भी आकर मारी जाती है। इधर लिवाई भी पानी में गिर जाता है और ड्रेस भी बच जाती है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।